जी, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला किया था। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ को दावत दी गई थी मुशावरत के हवाले से, और तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ जो वकला हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो पेश हुए थे इलेक्शन कमीशन के साथ, और इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत का अमल मुकम्मल किया था। और उनकी तरफ से कहा गया था कि हमने इलेक्शन कमीशन को ये मशवरा दिया है कि वो इंतखाबात में ताख़ीर बिल्कुल ना करे और हल्का बंदियाँ की तरफ ना जाएँ। दूसरी तरफ जमात उलमा इस्लाम के रहनुमा जो है वो भी कल इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के लिए यहाँ पे आए थे, और उनकी तरफ से इलेक्शन में ज़रा सी ताख़ीर की हमायत की गई थी। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है वो मुशावरत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और आज़म नज़ीर तारड़ समेत दीगर रहनुमा हैं जो इलेक्शन कमीशन के साथ आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत कर रहे हैं। अब आम इंतखाबात वक्त पर होंगे 90 दिन के अंदर जिसकी मुद्दत है, क्या वक्त से ताख़ीर हो सकती है, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का मुश्तरका मफादात कौंसल के फैसले की रोशनी में जो हल्का बंदियों का कहा गया था, उस हल्का बंदियों का फैसला किया था। और अगर हल्का बंदियाँ जो फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो तकरीबन 14 दिसंबर तक जाके वो मुकम्मल होंगी, और उसके बाद फिर इंतखाबात की तैयारी होगी, तो इस तरह 6 महीने इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है। लेकिन सियासी जमातें क्या मशवरा देती हैं, सियासी जमातों के साथ मुशावरत का एक अमल जो है वो शुरू किया गया है। एक दो रोज़ पहले सदर मुमलिकत की तरफ से भी ख़त इलेक्शन कमीशन को लिखा गया था, जिसमें इलेक्शन की तारीख के ऊपर कहा गया था, लेकिन उसका जवाब में जो इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा और उसमें उनको बताया कि इलेक्शन एक्ट के तहत अब इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत का पाबंद नहीं है, वो खुद इलेक्शन की तारीख देगा। इस वक्त में आप देखें तो इलेक्शन कमीशन में जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो पहुंच चुके हैं, एक मुशावरत का अमल मुकम्मल होने वाला है। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी को, आसफ अली जरदारी को दावत दी गई है, तो सियासी जमातों से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन फाइनली ये फैसला करेगा कि कब मुल्क में आम इंतखाबात करवाने हैं।